आप अभी अवतार वो फिल्म बनाते हैं जो एवेटार बनी है, वो उन्होंने जो हीरो है वो जो स्पेस की जो वो ब्लू कलर के बंदे थे, दैट इज वो श्री राम है। वो क्या कर रहे हैं आप? आपको शायद नॉलेज नहीं है। पगले, तुमसे ना हो पाएगा। इन चमनचूतियों के अकॉर्डिंग जो कुछ भी ब्लू दिखे वो राम है, अवतार राम है, कोई मिल गया का जादू राम है, और पैराशूट की ब्लू बॉटल भी राम है। अक्सर राम और राम से जुड़ी कहानियों में राम को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है, पर मुझे ये कभी भगवान का अवतार लगा ही नहीं। लोग कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है बेवकूफ, जो अपने बाप के अंतिम संस्कार में नहीं आया? राम तो अंतर्यामी था ना, फिर तो उसे पता होनी चाहिए था ना कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, फिर उसे पता क्यों नहीं चला? लोग राम राज्य की बात करते हैं, वही राम राज्य जहां शंभु को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक शूद्र कुल से था। लोग ये भी कहते हैं कि वो सीता से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा प्यार जिसमें स्त्री को उपयोग करो, स्त्री को प्रेग्नेंट करो और उसे जंगल में छोड़ दो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बचपन से हम सुनते आए हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाते हैं, जिससे खुश होकर भगवान उत्पन्न होते हैं और उन्हें खीर देते हैं, और यही खीर खाकर कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा होते हैं। कृपा कृपा सूर्य भगवान। हाँ, सही सुना, खीर। मुझे इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था कि खीर से बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं। यार आजकल तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। मेरे दिमाग में ये सवाल आया, मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो इसके बारे में एक और नई स्टोरी मुझे पता चला। वाल्मीकि रामायण बाल कांड में सर्ग 14 में इस श्लोक को देखिए। इस पहले श्लोक का ट्रांसलेशन अगर हम करें तो इसका ट्रांसलेशन यह होता है कि उस समय उन यूपों में 300 पशु बांधे हुए थे तथा राजा दशरथ का उत्तम अश्वरत्न भी वहां बांधा गया था। यानी 300 पशु जो थे वहां पे बांधे गए थे बलि के लिए। वो जो अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसमें बलि की प्रथा थी। फिर दूसरे श्लोक में आइए, यहाँ पे इसका मतलब होता है रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता से 3 तलवार से उसका स्पर्श किया। यानी चारों तरह से जो वो मंत्रोच्चारण और वो चारों ओर से उस घोड़े को देखा और उसकी परिक्रमा करी और उनको 3 तलवारों से उनको स्पर्श किया। अब स्पर्श क्यों करता तलवारों से, इसका मतलब आगे हम देखते हैं। तीसरे श्लोक का मतलब ये निकलता है कि तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। अब उस घोड़े के साथ एक रात बिताया, उसका गर्दन काटकर। मुझे समझ ही नहीं आया कि घोड़े को तलवार से छूना और उसके साथ एक रात बिताना, चक्कर क्या चल रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग इतना घुमा फिरा के बात ही क्यों करते हैं। फिर एक मूवी मुझे मिली, एक मूवी मैंने देखा जिसका नाम है अंतर्महल। मैं चाहता हूँ कि आप पहले इस वीडियो को देख लें, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। অশ্বমেধ যজ্ঞের নাম শুনেছেন? হ্যাঁ শুনেছি বই কি। কি শুনেছেন? রাজার ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হতো, তারপর সেই ঘোড়া নিজের মনে এ রাজ্য সে রাজ্য দিয়ে যেত, পেছন পেছন সৈন্য সামন্ত নিয়ে সেনাপতি যেত। যে রাজ্যের রাজা ঘোড়া আটকাতো তার সঙ্গে যুদ্ধ হতো, আর না আটকালে সে রাজা হার মেনে নিত। তারপর তারপর ঘোড়া নিজের রাজ্যে ফিরে এলে তাকে বলি দিয়ে যজ্ঞ করা হতো। আসল কথাটাই তো বললেন না। রাজ্যে ফিরে এসেই ওই অশ্বমেধের ঘোড়াকে প্রথমেই ওই রাজ্যের প্রধান মহিষী অর্থাৎ পাটরানীর সঙ্গে সহবাস করতে হতো। এই বেদ শাস্ত্র পুরাণ
এসবের যুগে যুগে নবসংস্করণ হয়। পশুর সঙ্গে সহবাসে পুরাকালে হতো। বুঝলাম না। আপনার স্ত্রী যদি তাদের প্রীত করতে পারেন, মনে হয় না তারা আর আপত্তি করবেন। तो इस वीडियो में ये ब्राह्मण राजा को समझाते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है। तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है। घोड़ा जहां जहां जाता है उसके पीछे सेनापति सेना लेकर उसके पीछे जाते हैं। अगर उस घोड़े को कोई रोकता है तो राजा को उसके साथ युद्ध करनी पड़ती है, और अगर कोई ना रोके तो वो राज्य राजा के अधीन हो जाता है। और जब घोड़ा वापस आता है तब उसे घोड़े को पटरानी यानी राजा की पहली पत्नी के साथ सेक्स करना पड़ता है। और फिर ये बात भी बताता है कि वेद पुराण में तो चेंजेस होते रहते हैं और पशु के साथ अब सेक्स तो अब पॉसिबल नहीं है, तो रानी बस ब्राह्मणों को ही खुश करते यानी ब्राह्मण के साथ सेक्स कर लें। अब मुझे समझ आ गया था कि ये लोग क्लियरली अपने ग्रंथों में अपने पुराणों में कुछ क्लियर क्यों नहीं लिखते। अब ये भी समझ आ गया कि कौशल्या क्यों घोड़े के साथ रुकी थी और राजा दशरथ राम को ही राजा क्यों बनाना चाहते थे, क्योंकि कौशल्या उस घोड़े के साथ रात बिताई थी। इससे साफ पता चलता है राम के पिता राजा दशरथ नहीं बल्कि एक घोड़ा है, और शायद इसलिए वो दशरथ के अंतिम संस्कार में नहीं आया, क्योंकि ये बात उसे भी पता थी कि उसका बाप एक घोड़ा है। क्या बात? आजकल इंडिया में लोग राम राज्य चाहते हैं, पर लोगों को पता ही नहीं राम राज्य में क्या घटनाएं हुई थी। उनमें से एक है शंभु का वध। इस स्टोरी में एक ब्राह्मण होता है जिसका बेटा 14 साल की उम्र में मर जाता है, और वो ब्राह्मण अपने बच्चे को लेके राम के दरबार पर जाता है और कहता है कि इसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो, जरूर तुम किसी कार्य में असफल हुए हो तभी मेरे बेटे की मृत्यु हुई है। अब बस राम इतना सुनते ही सारे ऋषि मुनियों को बुलाता है और इस टॉपिक पे डिस्कस करता है। नारद मुनि भी वहाँ मौजूद होते हैं। नारद कहता है राम से कि हे प्रभु, आपके राज्य में कोई शूद्र कठोर तप कर रहा है और इसलिए बच्चे की मौत हुई है। फिर राम जंगल में जाता है और एक ऋषि को देखता है कि वो उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा है। राम जाकर उससे पूछता है, हे महर्षि, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? उस ऋषि ने कहा, मेरा नाम शंभुक है, मैं एक शूद्र कुल। बस इतना सुनते ही राम ने उसकी गर्दन काट दी। अब लोग इसको गलत भी बोलते हैं कि उत्तरकांड पूरा गलत है, वाल्मीकि ने ऐसा लिखा ही नहीं। But there is a problem. The story of Shambhuka is mentioned in Padma Purana, section 1, chapter 35. इसका मतलब अगर कोई क्लेम करता है कि उत्तरकांड गलत है, रामायण का पाठ है ही नहीं, वो बाद में इसमें मिलावटी है, तो फिर इसका मतलब है पद्म पुराण भी गलत है। इसका तात्पर्य यही है कि अगर कोई इंसान रामायण में बाद में मिलावट करता है तो उसको पुराण में भी मिलावट करनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब ये पार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि लोग कहते हैं कि राम सीता से बहुत प्यार करते हैं। उसने सीता के लिए रावण को मार दिया, पर अपने अंदर का राक्षस को नहीं मार पाया। रावण के वध के बाद राम सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि सीता अब शुद्ध नहीं रही। याद रहे, ये वही राम है जिसे हम विष्णु का अवतार मानते हैं। अब बेचारी सीता ने अग्नि परीक्षा भी दी और बिना जले पास भी हो गई, पर वही राम को अग्नि परीक्षा के लिए कोई नहीं पूछता। अगर सीता राम से इतने अरसे दूर रही तो फिर राम भी तो सीता से दूर था, राम को भी दे देनी चाहिए थी अग्नि परीक्षा। और मैं दावा करता हूँ अगर राम परीक्षा देते तो वो जलते और जल के भस्म हो जाते, क्योंकि उसके मन में बहुत पाप था। क्योंकि जब सीता अशोक वाटिका में जब बंद थी, राम भी परस्त्रियों से मिला था। राम सबरी से मिला, राम मंदोदरी से मिला, राम तारा से मिला, मगर राम को अपनी शुद्धता का प्रमाण नहीं देना पड़ा। इससे साफ पता चलता है कि राम एक स्त्री विरोधी था। राम एक अच्छा बेटा हो सकता है, राम एक अच्छा भाई भी हो सकता है, पर राम एक अच्छा पति बिल्कुल नहीं। वापस अयोध्या आने के बाद भी राजा राम ने सीता की शुद्धता पर सवाल उठाया, क्योंकि राम राज्य के प्रजा ने सीता के शुद्ध होने का प्रमाण मांगा, यानी वर्जिन होने का प्रमाण मांगा। राम फिर से सीता को वाल्मीकि के आश्रम जाने का आदेश देते हैं,
और लक्ष्मण को सीता को वहां तक छोड़ने के लिए कहता है। राम को अपने राजनीति में इतना इंटरेस्ट था कि वो अपनी बीवी के ऊपर इतना सवाल उठाने पर भी कुछ नहीं बोलता है। 1 साल बाद वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने 2 बच्चों को जन्म दिया, लव और कुश। राम जब लव कुश से मिलते हैं, उन दोनों को अपना बच्चा मानने से इनकार कर देते हैं। ऋषि वाल्मीकि के कहने पर वो मानने को तैयार होता है, पर फिर से एक शर्त पर कि सीता को यहाँ आकर प्रमाण देना पड़ेगा, फिर से अपनी शुद्धता का प्रमाण देना पड़ेगा, तब मैं इन दोनों को अपना बच्चा सीता को मैं वापस अयोध्या लाऊंगा। अजीब ढीठ आदमी था। वाल्मीकि ऋषि वापस अपने आश्रम जाकर जब सीता को ये सारी बातें बताते हैं, तब सीता को बहुत दुख होता है और वो फैसला करती है कि वो जाएगी, वो कल जाएगी और अपनी शुद्धता का ऐसा प्रमाण देगी कि अगली बार कोई उससे प्रमाण नहीं मांगेगा। सीता अगले दिन राम के दरबार जाती है और कहती है, किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपनी गोद में स्थान दे। और ऐसा कहकर सीता धरती माँ में समा जाती है। पर वेट, कहा जाता है राम विष्णु का अवतार है और उन्हें वनवास इसलिए मिला था क्योंकि विष्णु को वृंदा ने श्राप दिया था। ये वही वृंदा है, राक्षस जलंधर की पत्नी। वृंदा विष्णु की भक्त थी और एक पतिव्रता स्त्री। उसके एक पतिव्रता होने के वजह से जलंधर बहुत ताकतवर हो गया था और उसे भगवान शिव भी हरा नहीं पा रहे थे। जलंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का भेष धारण किया और एक पतिव्रता स्त्री वृंदा की पवित्रता यानी वर्जिनिटी नष्ट कर दी। वृंदा की पतिव्रता खत्म होते ही जलंधर की ताकत खत्म हो गई और शिव ने उसे मार दिया। और जब वृंदा को विष्णु के इस छल के बारे में पता चला, तब वो गुस्से में आकर विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह आज मैं अपने पति से अलग हुई हूँ, सेम इसी तरह आप भी अपने पत्नी से अलग होंगे। और इसलिए कहा जाता है कि राम के अवतार में राम सीता से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि भगवान विष्णु को श्राप मिला हुआ था। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि श्राप तो विष्णु को मिला था तो विष्णु ही भोग करेगा ना। पर हमें रामायण में यह कहीं नजर नहीं आता कि राम कभी दुख भोग कर रहा है। हरण होता है सीता का, बंदी बनी सीता, इतने सारे वानर सेना मारे गए, मंदोदरी और तारा विधवा हो गए। राम के वनवास जाने के बाद राजा दशरथ की यह तबीयत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। शूर्पणखा की नाक कटी, पता नहीं शंभुक जैसे कितने ही शूद्र मारे गए। दुख झेला इन सब ने, ना कि राम ने। इस पूरी कहानी से यह पता चलता है कि राम एक महादुष्ट, महापापी, निकम्मा, बेवकूफ, लोभी राजा था। मैं तो राम के अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं देखता हूँ जो कि उसे भगवान मानना पड़े। क्योंकि राम और राम से जुड़ी बातें और कहानियाँ सब कुछ काल्पनिक है और मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। क्योंकि ना खीर से बच्चा पैदा हो सकता है और ना ही घोड़े से संभोग करने से। एक भगवान अपनी स्त्री की शुद्धता का प्रमाण कभी नहीं मांगेंगे और ना ही कोई भगवान जाति का भेद करेंगे। भगवान कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता है, उनके लिए सब समान होते हैं।